मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, किसी को बुला के थ्रेट कर दो, किसी के ऊपर बगावत के केसेस बना दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो लीक। ये ऑडियोज हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज की जा रही थी। हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सब की जो भी कोई थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद उन ऑडियोज और वीडियोज के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज कर दिए जाते हैं और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को, जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफी ने ये उठाया था, सजा नहीं मिली। अगर उनको सजा दे दी जाती, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन लगता यूं है कि यहाँ पे पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। पाकिस्तान के 2 स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर आज अपनी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। जिस तरह मौलवी तमीजुद्दीन दरख्वास्त लेके अपनी उस वक्त की फेडरल कोर्ट के सामने खड़े थे, और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक राय है पाकिस्तान में, वो भी ना रहा तो फिर पाकिस्तान की रियासत का ही नहीं, मुआशरे का भी हमें नहीं पता कि क्या हशर नशर होगा।